के समक्ष विषय चला हुआ है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र। प्रथम अध्ययन की चर्चा, प्रथम अध्ययन में वर्णन चला हुआ है कि किस प्रकार से राजा श्रेणिक की रानी धारिणी देवी की इच्छा की पूर्ति के लिए अभय कुमार ने क्या किया? तेले तप की आराधना की। तप तो किया, परंतु वो तप कर्म निर्जरा में नहीं गिना जा सकता। ये तप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए है, मनोकामना की पूर्ति के लिए। यदि कोई व्यक्ति जाप करता है, 1.25 लाख जाप किया, परंतु उस जाप के साथ में हमारी क्या जुड़ी हुई है? कोई इच्छा जुड़ी हुई होता है ना। ऐसा कई बार साधु साध्वी जी महाराज की प्रेरणा से किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष संकट के निवारण के लिए आप जाप करते हैं, तो मन में भ्रम मत रखिएगा कि हमने तो इतना जाप पाठ किया है, हमारी तो क्या है गति बढ़िया ही होगी। ये भ्रम है हमारा। जो जप या जो तप निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से किया गया है, केवल वही कर्म काटेगा, केवल वही गति को सुधारेगा। चाहे कोई मासखमण कर ले, चाहे कोई वर्षी तप कर ले, चाहे कितने ही 1.25 लाख के जाप कर ले, यदि उसके पीछे कामना जुड़ी हुई है तो वो कामना तो पूरी हो जाएगी। परंतु ये भ्रम मत रखिएगा कि हम बहुत तपस्वी हैं, हम बहुत जपी तपी हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब कभी बात आती है तो हम गिनते हैं, अरे हम तो महाराज श्री जी इतनी तपस्या हमने की है, हमने तो 15-15 दिन के व्रत किए हैं, हमने तो तेले किए हैं, हमने तो कितनी बार 1.25 लाख जप किए हैं। उसको कर लिया, उसका फल ले लिया, तो उसको तो क्या कर दीजिए, भूल जाइए, उसको तो गिनती में रखना ही नहीं। तो अभय कुमार ने तेला किया, देव प्रकट हुए और देव ने रानी धारिणी की इच्छा की पूर्ति भी कर दी। देव वापस लौट गए। अभय कुमार राजकार्यों में संलग्न हो गए। रानी धारिणी भी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। राजा श्रेणिक भी राज्य के अन्य कार्य संभालने लगे। एक कार्य था संपन्न हो गया। जीवन की यात्रा अब आगे बढ़ रही है। समय बीता और रानी धारिणी ने एक शुभ दिवस मध्य रात्रि के समय एक सर्वांग सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा को समाचार दिया गया और राजा ने, जिसने समाचार दिया था, उन दासियों को सदा के लिए दासता से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, 7 पीढ़ियां बैठ कर के खा सके इतना धन और ऐसा प्रबंध भी कर दिया। खर्चा बांध दिया राजकोष से कि इतना शुभ समाचार मुझे दिया है। ये खुशी व्यक्त करने का तरीका है। हम खुशी व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं खुशी आज के समय में? बताइए। आज के समय में यदि आपके यहाँ पर पुत्र का जन्म हो या जिनकी आयु हो चुकी है उनके यहाँ पर पोते का जन्म हो, तो खुशियाँ मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? पार्टी दे करके। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, कोई 5 स्टार होटल में जाता है ना,
कोई उससे कम में, लेकिन अपनी तरफ से क्या सोचते हैं, सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को, सबको बुला करके महंगे महंगे उपहार दें, बढ़िया भोजन कराएं, ताकि उनको पता लगे किसके घर में। उस बेचारे पोते को तो कुछ पता भी नहीं, उसकी तो अभी आंखें भी ढंग से, उसे तो अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं कहाँ हूँ। ये व्यक्ति करता है, किसके लिए करता है? हाँ जी, अपने अहम की संतुष्टि के लिए। व्यक्ति दिखाना चाहता है, देखो मेरे घर में खुशी आई है। किसके घर में? ये मेरे यहाँ पोता हुआ है, तो दुनिया देखे कि मैंने कितना खर्चा किया, भले ही उधार लेना पड़े, ऐसा भी होता है। लेकिन देखिए, ये हमारे भारतीय परंपरा, राजा ने क्या किया? सबसे पहले जिन्होंने आकर के समाचार दिया है, सबसे पहले उनको दान दिया। क्या किया है? क्या कारण है इसके पीछे? राजा चाहे तो भले ही दास्ता से मुक्त ना करे और बहुत सारा क्या दे दे, धन दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दासियों में प्रमुख दासी बना दे, वो क्यों नहीं किया? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। एक सामान्य दासी को क्या कर दिया जाए, एक प्रमुख दासी बना दिया जाए, कोई उच्च पद दे दिया जाए, रानी की प्रधान सेविका बना दिया जाए, पर नहीं। इस संसार में पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं। कितना भी किसी के पास धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, लेकिन सबसे बड़ा दुख इस संसार का क्या है? पराधीनता। जब किसी व्यक्ति को सदैव किसी दूसरे के अनुसार चलना हो, एक दासी का जीवन क्या है? कल्पना करके देखिए, एक दास जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। आज के समय में आपके घरों में जो वेतन पाने वाले सेवक सेविकाएं हैं, उनसे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति होती थी उस समय में दास दासियों की। वो महलों में रहते थे, राजा के महल में सेवा करने का काम है, प्रतिपल प्रतिक्षण जागरूक रहना है, राजा रानी या जो कार्य दिया गया है उसके लिए। कोई समय ऐसा नहीं जब वो अपनी इच्छा अनुसार जाग सके या अपनी इच्छा अनुसार सो सके। किसके अनुसार चलना है? यदि कोई दंड दे दिया तो भी आवाज नहीं उठा सकता। रानी को क्रोध आ गया, सभी तो एक जैसे नहीं होते, राजा को क्रोध आ गया, एक क्षण और उनका जीवन संकट में। जिस कार्य को करते हुए लोगों को लगता होगा कि महलों में रहना है, राजसी पकवान, क्योंकि महलों में जो भोजन बनेगा वही वो भी खाएंगे, महलों में रहना है, ये तो बड़ा अच्छा कार्य है, जीवन यापन के लिए क्या बुराई है इसमें? सुख सुविधाएं हैं चारों तरफ। परंतु देखिए, क्या कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहेगा जिसमें इतनी पराधीनता हो? यदि जरा सी भूल हो गई या राजा रानी को जरा सी शंका हो गई तो जीवन खतरे में है। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं
जब किसी दास पर शंका हो गई राजा को, या दासी पर शंका हो गई, और तुरंत मृत्युदंड। जहां प्रतिपल प्रतिक्षण मौत की तलवार सर पर लटकती हो, भला वहां रहना कोई खुशी से रहना चाहेगा? अधिकांश दास दासी बंदे बनाकर के लाए जाते थे युद्ध क्षेत्रों से। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, वहां जितने भी युवक युवतियां हैं, बालक बालिकाएं हैं, उन्हें बंदी बना लिया, वापस ले आए अपने नगरों में। जो सुंदर थे, जिन्हें ज्ञान था, जो समझदार थे, कुछ पढ़े लिखे थे, उन्हें राजा रानी के महलों में नियुक्त कर दिया जाता था। और जो साधारण के देखने में केवल घर का काम कर सकते हैं, उन्हें मंडियों में बोलियां लगा कर के बेचा जाता था। जैसे आज के समय में आप सब्जी खरीदने जाते हैं ना, कैसा लगता होगा किसी व्यक्ति को अपने घर, अपने परिवार, अपनी जन्मभूमि से दूर होकर के किसी वस्तु की तरह बेचा जाना। लेकिन जीवन है, ये जीवन जीना है। बिक जाते थे दास दासी, जो खरीद करके ले आया अपने घर, हंसते मुस्कुराते हुए उसकी सेवा भी करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या मन में प्रसन्नता हो सकती? नहीं हो सकती। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि षड्यंत्र किसी और ने किया और किसी को बचाने के लिए नाम किस पर लगा दिया? निरपराध दास दासियों पर नाम लगा दिया, आरोप लगा दिया, दंड दे दिया। कोई उनका जीवन नहीं, कोई उनका अस्तित्व नहीं। ऐसा दासतापूर्ण जीवन, भले ही कितना भी धन दे दे राजा, क्या उस दुख से मुक्ति हो सकती है? एक व्यक्ति रूखा भोजन पसंद करेगा, परंतु कहाँ रहना पसंद करेगा? स्वतंत्र रहना पसंद करेगा। आज हम देखते हैं पशुओं को, पक्षियों को बंद करके रखा जाता है। जंगल से लाए जाते हैं जंगली जानवर, और कहाँ रख देते हैं? चिड़ियाघर में रख देते हैं। क्या भले अपनी स्वतंत्र इच्छा से कोई पशु वहाँ रहना चाहे, कोई पक्षी वहाँ रहना चाहे? हालांकि उनको वहाँ खाने के लिए क्या मिलता है? समय पर भोजन मिलता है। यहाँ तक कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनके लिए कूलर और एसी भी लगाए जाते हैं ना, और जब बहुत सर्दी होती है तो उनको गर्माहट देने के लिए उनके बाड़ों में हीटर भी लगाए जाते हैं। समय आने पर, बीमार पड़ने पर डॉक्टर का भी इंतजाम है, और शिकार करने के लिए मेहनत भी। लेकिन है तो बंधन। क्या जंगल का खुला वातावरण उसकी बराबरी कर सकता है चिड़ियाघर? प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता प्रिय है। यदि आपको कोई कहे कि आपको करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और आपको 10 वर्षों के लिए किसी की गुलामी करनी है, कमाना नहीं है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलेगा, बड़े से बढ़िया पहनने को मिलेगा, आपके सारे खर्चे उठाए जाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी की जाएगी, परंतु आपको सामने वाले की मर्जी से सोना है, सामने वाले की मर्जी से ही जागना है। जब सामने वाला कहेगा आपको चलना है, फिरना है, बैठना है, जो सामने वाला कहेगा वो आपको करना है, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे? शायद ही कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति ऐसा हो जो इसके लिए तैयार हो जाए। तो बंधन इतना बड़ा दुख है। तो राजा ने ऐसा नहीं कि
खाली जेवर दे दे, आभूषण दे दे, धन दे दे। क्या दिया है? सबसे बड़ा उपहार दिया है कि जाओ, आज से, इसी क्षण से तुम दासत्व से मुक्त हो। अब इसके बाद प्रश्न आता है, एक दास या दासी जिसने अपना जीवन महल में लगा दिया, महल की सेवा में लगा दिया, वो बाहर जाकर के कैसे सामान्य जीवन जिए? क्या इतना सरल है? क्योंकि पेट भरने के लिए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? रोटी चाहिए, और रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, और इन सब के लिए क्या चाहिए? इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो राजा ने केवल मुक्त नहीं किया, अपितु राजा ने धन का भी प्रबंध कर दिया, आजीविका का प्रबंध कर दिया कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां। क्यों 7 पीढ़ियों के लिए किया? आता है ना प्रश्न मन में कि 7 के लिए क्यों? जिसको मुक्त किया है केवल उसके जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बाकी का आगे क्या मतलब है? देखिए, जब किसी व्यक्ति पर दास या दासी का एक टैग लग जाता है तो समाज में वापस मुख्य धारा में लौटना इतना सरल नहीं। एक दास या दासी अपने जीवन के 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष जब महल की सेवा करके यदि राजा ने मुक्त कर दिया, वो वापस समाज में गया, तो क्या ज़रूरी है उसे कोई कार्य मिल जाए? और कार्य मिल भी गया तो क्या ज़रूरी है कि साधारण व्यक्ति या समाज उसके साथ में सामान्य व्यवहार रखे? कोई ज़रूरी तो नहीं। धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मुक्त कर दिया जाता है। मुक्त करने के बाद में कहा गया कि 7 पीढ़ियों का प्रबंध हो जाएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो पहचान है, उसके कुल की, उसके वंश की, उसके गोत्र की, वो अधिकांशतः कहाँ तक रहती है? उसके बाद लोग 3 पीढ़ी तक विशेष रूप से याद रखते हैं ना याद। आपको मालूम है आपके पिताजी का नाम क्या है? आपको मालूम है आपके दादाजी का नाम क्या है? आपको मालूम है आपके दादाजी के पिताजी यानी पर बाबा का नाम क्या है? उससे पीछे किसी ने लिख के रखा हो तो बात अलग है, कुल परंपरा में, परंतु इतना सरल नहीं। धीरे धीरे वो व्यक्ति समाज में उसका परिवार बने तो धीरे धीरे वो व्यक्ति, उसका परिवार ये गर्व महसूस करे कि हमारे परिवार ने कभी राजमहल की सेवा की। कहीं पर भी मन में ये मलाल न रह जाए कि काश ऐसा ना हुआ होता कि हम यहाँ दास या दासी बनकर के। प्रचुर धन देने का वादा किया गया ताकि वो दास या दासी जो भी कार्य करना चाहे, चाहे वो समाज सेवा के हों, वो जन कल्याण के हों, किसी भी व्यक्ति को अपनी छवि सुधारने के लिए या किसी भी व्यक्ति को अपने नाम, अपने यश कीर्ति को आगे ले जाने के लिए ये सबसे सुंदर साधन है कि व्यक्ति जन कल्याण के कार्य करे। आप जिन परिवारों को नहीं जानते, उनके 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी पहले के उन बुजुर्गों को जानते हैं जिनके नाम से कोई समाज कल्याण की संस्था स्थापित की गई थी और वो आज भी चल रही है। ऐसा है ना, कोई ट्रस्ट बना, किसी ने कोई संस्था स्थापित की, 2 पीढ़ियां बीती, 3 पीढ़ियां बीती, 4 पीढ़ियां बीती,
परंतु जिस नाम से वो संस्था है या जिस नाम से वो समाज सेवा के कार्य हो रहे हैं, क्या वो नाम कभी भुलाया जा सकता है? कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो यदि अपना नाम अमर रखना चाहते हैं, अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई कार्य ऐसा कीजिए जिससे समाज का भला हो, समाज का उत्थान हो। राजा महाराजा प्राचीन काल में बड़ी बड़ी दानशालाएं बनवाते थे, बड़े बड़े बावड़ियां बनवाते थे, तालाब बनवाते थे। इस उद्देश्य के साथ में एक तो जन कल्याण होगा, जिनके पास भोजन नहीं है वो उस भोजनशाला में आकर के भोजन करे। राज्य में मेरे ऐसा कोई ना रहे जो रात को भूखे पेट सो जाए। कोई यात्री ऐसा ना रहे जो प्यासा। आपको अपना नाम अमर करना है ना, आप प्याऊ लगवा दीजिए कहीं पर। आप अपना नाम आगे चलाना चाहते हैं, कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल दीजिए, कहीं पर भोजन देना शुरू कर दीजिए, भोजन खिलाना शुरू कर दीजिए। तो राजा शैनिक ने मुक्त कर दिया अपने गले से जो उस समय आभूषण पहने हुए थे, जो हार पहना हुआ था, 9 लखा हार, वो निकाल करके किसको दे दिया कि ये रख लो। इतनी प्रसन्नता, क्या हमें इतनी प्रसन्नता होती है कभी? होती है कभी? कभी हुई है जीवन में ऐसी खुशी कि जो अपने पास है, जो हाथ लगा उठा करके? चलो गहनों की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत महंगाई है, राजा की बात अलग है। कभी इतनी खुशी हुई कि आपने अपने जेब से पर्स निकाला और बिना गिने निकाल करके किया है ऐसा कभी? और हम क्या सोचते हैं अपने मन में? हम तो बड़े क्या हैं, सोचते हैं ना, पत्रिकाओं में नाम छपवा करके अपने नाम के आगे दानवीर, भामाशाह, सेठ, अमुक अमुक ये लिखवाना चाहते हैं। परंतु सोच करके देखिए क्या खुशी हुई होगी। और ऐसा नहीं कि राजा शैनिक के यहाँ कोई पहला ही पुत्र जन्मा हो, ऐसा नहीं। राजा शैनिक के पास और भी अन्य पुत्र हैं और वे पुत्र अपनी योग्यता सिद्ध भी कर चुके हैं। अभय कुमार है जिन पर गर्व है राजा शैनिक। राजा शैनिक निश्चिंत है अभय कुमार के पीछे कि ऐसे पुत्र के होते हुए, ऐसे महामंत्री के होते हुए मुझे आवश्यकता नहीं है किसी से भयभीत होने की। ऐसा बुद्धि का निधान अभय कुमार। परंतु फिर भी एक पुत्र जन्मा घर के अंदर और इतनी खुशी कि जो आभूषण पहने थे, जो हार पहने थे, ये नहीं सोचा ये वाला महंगा है और ये वाला थोड़ा सा उतार करके दे दिया। ये है खुशी, ये है दान। उत्सव मनाया गया। राजा शैनिक ने चारों ओर दानशालाएं खुलवा दी कि जो भी, जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, जितना धन चाहिए ले लो, राज्य में कोई दुखी ना रहे। मेरे पुत्र के नाम से, अभी जिसने जन्म ही लिया है, और कल्पना कीजिए जिस पुत्र के जन्म से दासियों को मुक्ति मिल गई, दासियों को धन मिला, नगर में याचकों को भरपूर धन दे दिया गया, उनके मन में उस पुत्र के लिए कितनी मंगल भावना उमड़ रही होगी कि ऐसा ये पुत्र जन्मा है राजा के यहाँ। राजा के परिवार में सदैव क्या हो? बढ़ोतरी। राजा के परिवार में बढ़ोतरी होगी तो हमें भी क्या होगा? हमें भी लाभ होगा। एक छोटी सी कहानी अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी। एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे रोज़ लोग खाना खाने आते थे।
खाना खाने के लिए आते, अब रेस्टोरेंट है, होटल है, तो खाना कैसे मिलेगा? पैसे लगेंगे उसके। तो पैसे लगते थे, हर जगह लगते हैं। बहुत भीड़ होती और कभी कभी कोई ऐसा दिन आता कि जब भीड़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती, अतिरिक्त कर्मचारियों की ज़रूरत महसूस होने लगती। और ऐसी भीड़ जब होती तो क्या होता है, अक्सर जब बहुत ज़्यादा रश होता है किसी दुकान पर, जो दुकान का मालिक होता है उसको मुश्किल हो जाता है अपने ग्राहकों को संभालना। ऐसी भीड़ में एक दिन जो दुकान का, जो उस होटल का मालिक था, एक कर्मचारी ने शिकायत की कि आप भीड़ में व्यस्त हो जाते हो, हम लोग सामान लाने में बिजी हो जाते हैं और इस भीड़ का फ़ायदा उठा करके मैंने देखा है कि एक व्यक्ति ऐसा आता है जो बिना पैसे दिए क्या करके ले जाता है, खाना ले जाता है। ये बहुत गलत है, मैंने कई बार देखा है उसको, इसलिए अब आपको बता रहा हूँ। अगली बार जब ऐसा मौका होगा तो मैं उसे क्या करूँगा, पकड़ लूँगा। मालिक ने सुना, मालिक ने अपने उस कर्मचारी से कहा कि नहीं, उसको पकड़ना, क्या मत करना, पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ो? मालिक ने कहा कि देखो, मैंने भी देखा है कि वो कौन है और वो बिना पैसे दिए खाना ले जाता है। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो भीड़ में आकर के वो खाना ले जाता है और मैं उसे हर बार क्या देता हूँ, और मुझे मालूम है कि वो पैसे नहीं देता। उसे लगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, परंतु मैं जानबूझ करके उसको कुछ नहीं कहता। क्यों मालिक, आपका तो नुकसान हो रहा है। एक व्यक्ति का खाना वो ऐसे ही लेकर के चला जाता है, ये तो हमारा नुकसान है। उस होटल के मालिक ने कहा कि देखो, उस व्यक्ति के पास में पैसे नहीं, उसकी हालत बड़ी, मैंने बहुत बार देखा है। जब मैं होटल बंद करके अपने घर की ओर लौट रहा होता हूँ तो वो व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ होता है। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, परंतु उसका स्वाभिमान कह लीजिए या आंखों की लज्जा कह लीजिए, वो कभी मेरे दरवाजे पर आकर के उसने मुझसे नहीं मांगा कि मुझे क्या दे दो, खाना दे दो। शायद उसे लज्जा आती होगी, उसे शर्म आती होगी कि मैं कैसे खाना मांगूं, किसी ने मुझे डांट दिया, किसी ने मुझे दुत्कार दिया तो क्या होगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो बैठा रहता है बाहर, लेकिन जब बहुत भीड़ होती है तो वो उस भीड़ में आ जाता है, वो खाना मांगता है। उसे लगता है मुझे पता नहीं लगेगा और मैं भी उसको खाना जो वो मांगता है वो दे देता हूँ। लेकिन मालिक आप ऐसा करते क्यों? होटल के मालिक ने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी होटल के बाहर बैठा हुआ ये सोचता होगा ना कि काश इस दुकान में, इस होटल में इतनी भीड़ आए कि उस भीड़ का फ़ायदा उठा करके मैं भीतर चला जाऊं। इतनी भीड़ में कोई मुझे देखेगा नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा। और उस भीड़ में ये दिन रात बैठ करके, क्योंकि इसको भूख लगती होगी और भूख हर किसी को लगती है, और कितनी बार लगती है, लगती है ना। अक्सर लोग गली के बाहर बैठे हुए जो कुत्ते होते हैं, जो श्वान होते हैं, उनको दूध ब्रेड देते हैं सुबह सुबह, और रात में वो कुत्ते रोते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी रात में ना हमारी गली के जो कुत्ते हैं ना वो बहुत रोते हैं, ऐसा लगता है कुछ बहुत बुरा होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ये मान्यता है। परंतु कई बार मैंने उनको कहा है
कि वो रोते हैं, परंतु रोने के पीछे कारण कुछ और भी हो सकता है। आपने उन्हें भोजन दिया, उन्हें दूध ब्रेड दिया, रोटी दी, कब दी? सुबह दी। और आप खुद कितनी बार रोटी खाते हैं? 3 बार तो है ही। और रात को 12 बजे भूख लग जाए तो वो भी खुला हुआ है सब कुछ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं कि वो जो रो रहे हैं गली में, वो किसके कारण रो रहे हैं? और ऐसा हुआ है। हमारा चातुर्मास नोएडा में था 2019 में। एक परिवार आया, एक जिज्ञासा व्यक्त की, महाराज श्री जी पिछले कुछ दिनों से हमारे घर के पीछे एक बिल्ली आती है और वो बिल्ली ना रोज़ रोती है रात को। हम आसपास के लोग बड़े परेशानी में हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अशुभ घटने वाला हो, कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने उनकी बात को सुना, मन में सहज ही एक भाव आया कि क्या ज़रूरी है कि इन मूक प्राणियों के रोने के पीछे यही एक कारण हो सकता है, कारण कुछ और। मैंने उनको बोला, आप एक काम करना, आज आप अपने घर के पीछे कुछ भी भोजन की, कुछ भी खाने की चीज़ जो है वो रख देना। कोई ऐसी चीज़ रख देना जो आपको पता हो कि वो खा सके। उस परिवार ने रख दिया। ये वास्तविक घटना है जो हुई है। अगले दिन वो परिवार आया, कहते महाराज जी आज कोई नहीं, आज रोने की आवाज़। मैंने कहा और जो तुमने रखा था वो सामान? कहते वो भी ख़त्म। तो इसका मतलब क्या है? तो वो होटल का मालिक कहता है कि इस व्यक्ति को भूख तो लगती ही है, रोज़ लगती है, और जब जब इसे भूख लगती होगी ये क्या दुआ मनाता होगा कि इस दुकान में क्या आ जाए, और दुकान में भीड़ आएगी तो लाभ किसका है? मैं उस एक व्यक्ति के पैसे को नहीं देख रहा, मैं उन दुआओं को देख रहा हूँ जिन दुआओं के कारण हर रोज़ मेरी दुकान पर कोई ना कोई एक समय ऐसा आता है जब मेरे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि वो अपना खाना ले जाता है। ये इसकी दुआओं की ताकत है। परमात्मा ने इसके भोजन का प्रबंध किया हुआ है। मैं नहीं खिला रहा, इसे कौन खिला रहा है? परमात्मा खिला रहा है। इसके कर्म खिला रहे हैं, इसके भाग्य में है, इसकी दुआओं में ताकत है। तो जब राजा इतना दान देता है पुत्र के जन्म पर, अपने परिवार में खुशी आई है, पूरे नगर में खुशियां बांट रहा है, मिठाइयां बांट रहा है, सोना चांदी बांट रहा है, तो कल्पना कीजिए राज्य के लोगों के मन में क्या भाव आता होगा कि राजा के घर परिवार में ऐसे ही खुशियां बढ़ती रही। क्योंकि राजा प्रसन्न है तो प्रजा भी प्रसन्न होगी। तो आपका भी जन्मदिन आए, कभी आपके भी घर में बच्चों का जन्मदिन आए, आपकी वैवाहिक वर्षगांठ हो, तो होटल में जाकर के 10-20 हज़ार खर्च करने से पहले क्या करें? ज़रूरतमंदों को भोजन कराए, अपने हाथ से कुछ बांटे, आशीर्वाद लें उनका। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास साधनों की कमी है, उनकी सहायता करें। किसी बच्चे को पढ़ने में सहयोग कर दीजिए, किसी के पांव नंगे हैं उसे जूते दिला दीजिए, सर्दियाँ आ रही हैं गर्म कपड़े दे दीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। हम अपने आसपास यदि देखेंगे तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमारी सहयोग की आवश्यकता है। तो जन्मदिन मनाएं तो कैसे मनाएं? किसी का सहयोग करके। जो परमात्मा ने दिया है, जो पुण्य से आपको मिला है, उसे दूसरों के साथ बांट करके, भले ही चाहे कम करें लेकिन ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कार्य करें। हमने खाया, स्वयं ने खाया, या जो पारिवारिक रिश्तेदार हैं उनको खिलाया, वो हमने अपने मान सम्मान के लिए खिलाया। लेकिन जिनका हमसे कोई संबंध नहीं, जिनका
हमसे कोई लेना देना नहीं, जिनको खिलाकर के पत्रिकाओं में नाम नहीं छपने वाला, जिनको खिलाकर के कहीं पर शिलालेख अंकित नहीं होने वाले, ऐसे लोगों को यदि खिलाते हैं ना तो वास्तव में पुण्य मिलता है। उत्सव मनाया राजा शैणिक ने। नामकरण संस्कार का दिन आया। मित्र, रिश्तेदार, परिचित, समाज के सभी, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ इत्यादि सब उपस्थित हैं। और राजा ने घोषणा की उस समय कि मेरे ये पुत्र जब माता की कुक्षी में था तो इसकी माता को इच्छा उत्पन्न हुई थी, असमय में, समय नहीं था, मौसम नहीं था मेघों का, लेकिन फिर भी इच्छा क्या आई कि मैं चारों तरफ ऐसा वातावरण हो कि मेघ हो, बादल हो और उन बादलों से रिमझिम फुहारें बरस रही हो और ऐसे में मैं क्रीड़ा करने के लिए जाऊं। तो माता के मन में मेघों की इच्छा उत्पन्न हुई विशेष रूप से, तो मैं अपने पुत्र का नाम यथा नाम तथा गुण, जैसे लक्षण इस पुत्र के रहे उसके अनुसार इसका नाम रखूंगा। और नाम रखा गया मेघ कुमार। क्या नाम रखा गया? मेघ कुमार। नाम रख दिया। और ये तो संसार का नियम है, संसार तो प्रगतिशील है, प्रतिपल प्रतिक्षण काल जो है अपनी गति से चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। वो नन्हा सा शिशु समय पाकर के धीरे धीरे बड़ा हो गया। शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई उसकी, 72 कलाओं का ज्ञाता हो गया, एक राजकुमार के योग्य समस्त ज्ञान समस्त शिक्षा प्राप्त हुई। और समय आने पर राजा शैणिक ने 8 राजकुमारियों के साथ में मेघ कुमार का विवाह संपन्न करा। राजसी सुखों में कोई किसी बात की चिंता नहीं। देखिए कैसा पुण्य का उदय। राजा का पुत्र है मेघ कुमार, ना कोई उत्तरदायित्व है, ना कोई ऐसा विशेष कार्य है। राज्य संभालने के लिए कौन है? राजा शैणिक है, मंत्री अभय कुमार है। जो इच्छा व्यक्त करे तुरंत पूरी हो जाए, ऐसे सुख के चारों तरफ साधन फैले हुए हैं। 8 राजकुमारियों से विवाह हो गया। समय बीतता रहा। एक समय आया जो मेघ कुमार के जीवन में परिवर्तन का मोड़ लेकर के आया। भगवान महावीर का राजगृही नगरी में पदार्पण हो गया। भगवान महावीर का पदार्पण हुआ और मेघ कुमार ने देखा सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उत्तर पूर्व दिशा में उद्यान में जा रहे हैं। पूछा सेवकों से, ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान महावीर पधारे हैं। संभवतः योग्य होने के पश्चात, समझ आने के पश्चात मेघ कुमार के जीवन का ये प्रथम अवसर था जब उसे भगवान महावीर के दर्शनों के भाव मन में जागृत हुए। और मेघ कुमार अपने रथ को तैयार करा के कहाँ चल पड़े? जहाँ भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ था। भगवान के समोशरण में पहुँचे। भगवान महावीर ने देखा तीर्थंकर है वो, केवल ज्ञानी है वो, जानते हैं कौन सा जीव हलुकर्मी है। हलुकर्मी समझते हैं ना? हलुकर्मी का मतलब है जिसके कर्म बड़े हल्के, जिसका बहुत जल्दी मोक्ष होने वाला है, जिसके भव ज़्यादा नहीं बचे हैं। ऐसी हल्की आत्मा जिसने एक उपदेश सुना और उसे क्या हो जाए? बोध हो जाए। मेघ कुमार को देखा और भगवान महावीर ने मेघ कुमार को प्रतिबोध प्राप्त हो
धर्म का बोध हो, ऐसी देशना अपने मुखारविंद से प्रदान की। और एक प्रवचन सुना, एक देशना सुनी और मेघ कुमार के क्या हो गए? भाव जाग गए। किसके? संयम अंगीकार करने। प्रभु महावीर के चरणों में निवेदन किया, प्रभु मैं अपने माता पिता से पूछ करके आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ। प्रभु ने क्या कहा? आहा सुहम देवानुक्ति, जैसी इच्छा हो वैसा करो और शुभ कार्य में विलंब। क्योंकि किसी जीव के मन में संसार के त्याग की भाव उत्पन्न होना, यही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भाव भी नहीं आते हैं मन में, इतनी आसानी से नहीं आते ये भाव। जिसके आ गए तो प्रभु कहते हैं कि शीघ्रता से शुभ कर्म कर लो, पता नहीं ये भाव कब बदल जाए। मेघ कुमार आए वापस अपने महलों में और किससे आज्ञा मांगने लगे? माता पिता से आज्ञा मांगने लगे। कैसे आज्ञा मिल जाए माता पिता से? रानी धारिणी का पुत्र, रानी धारिणी ने अपनी ममता जिस पर लुटाई है, राजा शैणिक को जो बहुत प्रिय है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि पिता के नाम को अपयश मिले, जिससे कि पिता के मन को ठेस लगे, सदैव पिता से विनय भक्ति का व्यवहार रखा है। कैसे वो माता पिता संयम की आज्ञा दे दे और किस तरह से मेघ कुमार संयम अंगीकार करते हैं। यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा जैसे अन्य कहानियाँ चलती हैं शास्त्रों में, दीक्षा प्रवचन सुना, दीक्षा के भाव जाग गए और माता पिता से आज्ञा लेने के लिए पहुँच गए। परंतु ये संयम जीवन है, ये खांडे की धार है, ये तलवार पर चलने के समान है। जब कष्ट आते हैं संयमी जीवन में तो मन के भाव कैसे डावाडोल होते हैं। मेघ कुमार का जीवन इसका उदाहरण है। मेघ कुमार के जीवन में आने वाले समय में क्या परिवर्तन आता है, कैसे भाव बदलते हैं, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान करेंगे, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें।